लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। उसके बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान में कई मरतबा इलेक्शन हुए हैं और उसमें मुख्तलिफ पार्टीज आई हैं। नून लीग भी आई, पीपल पार्टी भी आई, अब तहरीक इंसाफ भी आई। तो एक बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी रही है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली मैनेज नहीं हुई। ये हमारा सबसे बड़ा जो है वीक पॉइंट, जो हमारी कमजोरी है, हमारी मईशत है। अब मईशत को बेहतर करने के लिए एक ही कोई जादू नहीं होता, होता है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। हमारी बदनसीबी ये रही है कि जो हुकूमत आती है वो दूसरी पॉलिसीज को खत्म कर देती है और असर नौ नया ऐलान कर देती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। एक खारजा पॉलिसी के हिसाब से मैं कहूँगा कि खारजा पॉलिसी कामयाब भी तभी होती है अगर आपकी मईशत मजबूत हो। अगर आप लोगों पे डिपेंडेंट हो तो आपका वो पोजीशन नहीं रहती। मसलन जब मैं वजीर खारजा था, हमारी मईशत जो थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एक साल तो 8.6% बढ़ी, अब तो रोना आता है। और चीन की उस साल 9.2% थी। सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान का था। उस वक्त कहा यह जा रहा था कि N11 नेक्स्ट 11 इमर्जिंग इकोनॉमी से पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान की बात बहुत इज्जत से सुनी जाती थी, लेकिन आपने देखा जैसे हमने अपनी खर्चियां बढ़ाई और कोई हिसाब नहीं रखा खर्च का। आपके सामने हालात हैं, करप्शन का नताइज है या हमारी फजूल खर्चियां आप कह लें, हमारी तरजीहात का गलत तयन, कि फिर हमें IMF के पास जाना पड़ गया और अपना हाथ फैलाना पड़ा अपने दोस्तों के सामने। इसका बहरहाल हमने एक कीमत अदा किया है और मैं ये समझता हूँ कि हमें लेकिन अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, खासतौर पर माशी ताकत को, क्योंकि माशी ताकत के बगैर खारजा पॉलिसी में उस किस्म की कामयाबी, कई लोग कश्मीर के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाज ज्यादा बेहतर तरीके से सुनी जाएगी अगर माशी तौर पर हम मजबूत होंगे। सही। मईशत के हवाले से बड़ी अहम आपने ये बातें उठाई हैं। कसूरी साहब, मेरे पास कुछ आदाद शुमार हैं, अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो मालूम ये होता है कि चीन और भारत के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है उसका वॉल्यूम का मैं जायज़ा ले रहा था, तो चीन और भारत के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है बशमूल हांगकांग और भारत के, वो तकरीबन 125 अरब US डॉलर सालाना बनता है। जबकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर सालाना बनता है। तो अब ऐसे तनाजुर में कि जब दुनिया माशी मफादात को सबसे ऊपर रखती है, किस हद तक इस बात का इम्कान नज़र आता है कि भारत ज़्यादा अरसे चीन के साथ नाराज़गी वाली फ़िज़ा को अफोर्ड कर सकता है, या अमली तौर पर भारत घुटनों पे जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए चीन के भी मफाद में है, चीन के भी मफाद में है कि वो भारत से जंग ना हो। चीन की ये कोशिश है कि भारत से जंग ना हो। चीन ये नहीं चाहेगा कि भारत से जंग हो, क्योंकि चीन भी ये समझता है कि उसकी मईशत को एक धक्का लगेगा और वो उसकी जो इमेज इंटरनेशनल है वो एक पीस लविंग कंट्री की है। तो मैं नहीं समझता कि वो चीन जरूर तो लड़ने के लिए वो अपने पर तोल रहा है, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट का बयान आया है कि अपनी फौज उनकी तैयार रहे, वो उस पस मंजर में आया है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक किस्म की नई कोल्ड वॉर का आगाज कर दिया है। तो इस वजह से उनका बयान आया है। मेरी जाती राय में ये निहायत बेवकूफ़ी होगी नरेंद्र मोदी साहब की अगर उन्होंने तो इस किस्म की गलतफहमी में कि अमेरिका उनकी पुष्ट पनाही करेगा, तो बहुत ही ब्लंडर वो करेंगे। मेरा ख्याल ऐसा ब्लंडर वो करेंगे नहीं, अगर किया तो हजीमत उठाएंगे। सही, यानी कि इस बात का इम्कान आपको कम नज़र आता है कि भारत और चीन के दरमियान जो एस्केलेशन है वो कुछ ज़्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों ममालिक के दरमियान वो भी पैसिफाई कर देगा सारी सूरत हाल को। कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब भारतीय फ़ौजी वहाँ पर तैनात हैं। बज़ाहिर हर घर के ऊपर एक भारतीय फ़ौजी खड़ा हुआ है और वो वहाँ लोगों के ऊपर जुल्म करने का सिलसिला उनका जारी है। क्या वजह है? आपकी बड़ी गहरी निगाह है तमाम बैनुल अक़वामी उमूर पे और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से तो आपका फोकस है। क्या वजह है कि हमें ऐसा लगता है, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि अक़वाम आलम भारत की जानिब से कश्मीर में किए जाने वाले मजालिम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं? देखिए, हमारी अपनी गलत फहमी भी है
असल में तो बात जो मैंने पहले कहा, अगर हम मजबूत मुल्क हो माशी तौर पर, क्योंकि मिलिटरी तो हम मजबूत हैं, तो हमारी बात और होगी। भारत को सबसे बड़ा फायदा उसकी मंडी का है, और उसमें आपने देखा कि बहुत से मुल्क जो कि भारत से तिजारत करते हैं, लेकिन वो भारत की कश्मीर पॉलिसी सपोर्ट तो नहीं कर रहे। और कश्मीर का मसला जो है, बावजूद इसके कि उनकी ट्रेडिंग रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ है, यूएई है, सऊदी अरब है, लेकिन कोई उनकी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट तो नहीं कर रहा। हमें गिला जरूर है कि हमारे कई मुसलमान दोस्त जो हैं, जिनसे हमारी तवक्को थी या ओआईसी से, उनका वो किरदार नहीं रहा जैसे हम सब हमारी तवक्को थी। वो तो मैंने आपको फलस्तीन का पहले भी जिक्र कर दिया है। लेकिन जहां तक यह है कि जी दुनिया क्यों चुप है, जिसको आप बैनुल-अक़वामी बरादरी कहते हैं, ये एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो उसी वक्त, ये हर वक्त सोती रहती है, अंगड़ाई उस वक्त लेती है जब कोई सुपर पावर, खास तौर पे अमेरिका हरकत में आए। उसके बगैर ये जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन हो, चाहे किसी चीज पे हो, फलस्तीन पे हो, कश्मीर पे हो, ये इसको इतनी नहीं समझना चाहिए कि इससे वो लोगों के मुकद्दर बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने वीडियो देख ही लिया दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे जो शुरू में इसने बात की है, खुर्शीद कसूरी, जो कि आपको पता ही है कि मुशर्रफ के टाइम ये विदेश मंत्री रहा था पाकिस्तान का, और उस टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन थे काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, ये कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी एक टाइम पे बहुत अच्छी थी। हम चाइना के बाद दूसरी ऐसी कंट्री थे जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारे ये हालात हो गए हैं कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है, हमें आईएमएफ से कभी कहीं कभी कहीं। मतलब दोस्तों ये एक चीज़ तो ये मानने लगे हैं कि इनकी जो हालत है वो बहुत खस्ता हो चुकी है। यानी कि आप एक देखिए कि फॉर्मर विदेश मंत्री एक देश का ये कह रहा है कि हम भिखारी हो चुके हैं, हम लोगों से भीख मांग रहे हैं, हमारी औकात कोई नहीं है, दुनिया में कोई सुनता नहीं है। फिर बात होती है कि इंडिया और चाइना में जो वॉर गेम टाइप की जो ये सिचुएशन है, इसमें क्या होने वाला है। तो ये कहता है कि कुछ नहीं होगा। 100 बिलियन से ऊपर, यानी कि 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मंडी है, और चाइना नहीं चाहता कि वो उसको खोएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के बाद अगर चाइना इंडिया जैसी मार्केट को खो देता है तो चाइना के लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा कि वॉर हो जाए। और जो चीन के राष्ट्रपति ने जो बात की है कि आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, तो वो उस पर्सपेक्टिव में की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही थी, ना कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो मैं दोस्तों एक चीज़ इसको क्लियर कर देता ना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर वो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में ये बात करता ना, तो उसको अपनी औकात पता चल जाती कि चाइना की औकात क्या है। ठीक है, तो इंडिया से लड़ने की उनकी हिम्मत तो क्या बेटा, जज्बा भी नहीं है। उसके लिए ताकत चाहिए, जज्बा चाहिए। अगर भारत का एक सैनिक कम से कम 3-3, 4-4 चीनी सैनिकों को भारी पड़ेगा। बच्चे से लगते हैं उनके सामने, एक थप्पड़ मार देना कई बार तो साला पलटियाँ खा खा के दूर जाके पड़ेंगे। तो ये है। तो चाइना इंडिया से युद्ध लड़ भी नहीं सकता है, उसकी औकात भी नहीं है। वो जिससे युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं वो उससे भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि हमें पता है वो हवा में जो है बातें फेंक सकता है वो जिनपिंग, और बाकी कुछ नहीं है। उनकी औकात नहीं है किसी से लड़ने की। वो तो हाँ खाम ख्याली में है। बहुत अच्छी बात है भाई, कह दो भाई मेरी बात सुन, चीन अमेरिका को डरा सकता है या किसी और कंट्री को डरा सकता है, इंडिया को नहीं डरा सकता। इंडिया तो यार आज तक नहीं डरा चीन से, जो अब डरेंगे हम। चीन को तो हम लपेटे में लेते हैं बढ़िया तरह से। चीन से तो हम ऐसे निपटते हैं जैसे कोई मच्छर मक्खी से निपटते हैं, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है चीन चान से। हम चीन चून से जिसको दिक्कत होती हो वो हो सकता है उससे दें। ताइवान को चीन से दिक्कत होती हो, ब्रुनेई को होती हो, मलेशिया को होती हो, फिलीपींस को होती हो, वियतनाम को होती हो, इंडिया को नहीं होती है। इंडिया तो भाई बराबरी वाला काम है। इंडिया तो आ जा भाई, कहीं भी आ जा। चीन को जहाँ आना है वहाँ पे आ जा भाई, बॉर्डर पे आता हो बॉर्डर पे आ जा, और वैसे आ जा, कहीं भी आ जा। ये है, हम कमज़ोर आर्मी के मामले में चीन से तो कहीं भी नहीं है यार। मतलब मैं सही कह रहा हूँ कि अगर भारत का एक सैनिक 3-3, 4-4 चीनी सैनिकों को भारी पड़े, एक एक थप्पड़ में बहुत दूर दूर जाके करेंगे वो।
क्या औकात है यार उनकी, क्या है उनका मतलब क्या है, कुछ भी मतलब बकवास कर देते हैं बैठ के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई जो लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना इंडिया का युद्ध हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। ये 2-4-10 दिन का वो कोरोना से बचने के लिए चीन जो है स्टंट कर रहा है, इससे अलग कुछ नहीं है। फालतू में जो सोच के बैठे हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।